और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी को सौगात दी है। उन्होंने वर्चुअली स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए। पीएम मोदी हितग्राहियों से उन्होंने संवाद किया। उन्होंने कहा कि एमपी देश का गौरव है। आखिरकार यूपी प्रशासन मान गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल गई। राहुल गांधी को 5 लोगों के साथ जाने की अनुमति मिली है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब टीएमसी के 5 सांसद भीम आर्मी के लोग लखीमपुर जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस के नेताओं प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ही रोकने की बात क्यों की जा रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी रवाना हुए। उनके साथ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचला गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरे सिस्टम हत्यारों का साथ दे रही है। ऐसा तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखा जाता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। वो बोले कि राहुल भ्रमजाल फैला रहे हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने हर बार की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। राहुल गांधी का दूसरा नाम ही गैर जिम्मेदारी बन गया है। पात्रा ने कहा कि राहुल ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। क्या राहुल गांधी डॉक्टर हैं? लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा किसानों को जीप के नीचे कुचलकर मारा जा रहा है। बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा में कथित पेपर लीक पर राज्य और शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में मधु नागर समेत 6 लोगों ने याचिका लगाई थी, जिसमें परीक्षा के सीबीआई से जांच की मांग की गई है। नीट 2021 इस साल पुराने पैटर्न के मुताबिक ही आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशलिटी 2021 पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। जम्मू कश्मीर में कल देर शाम 1 घंटे के अंदर 3 अलग अलग आतंकी हमले किए गए, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। पहला हमला एक जाने माने फार्मेसी कारोबारी के ऊपर किया गया। उसके बाद श्रीनगर के मदीन साहिब में एक स्ट्रीट हॉकर को आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। तीसरा हमला बांदीपोरा जिला में हुआ। संबंधित क्षेत्रों की घेराबंदी कर दी गई और इन क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इटली के लिए रवाना हो गए। स्पीकर बिरला G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में राज्य को 2.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने को लेकर अनुरोध किया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में सुबह 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 लोग जिंदा जल गए। दोनों की मौत हो गई। कोटपुतले के चौमू काला डेरा के रिको एरिया स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का माल जल गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लगी थी। बारां के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के सैरिया बस्ती में एक मकान की छत गिर गई, जिससे परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए। मिली जानकारी के मुताबिक रात में बिजली कटौती के चलते लाइट गुल हो गई थी। गांव में अंधेरा था। अचानक मकान गिरने से एक परिवार के सदस्य उसमें दब गए। दौसा के मानपुर में हाईवे के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है और शव के पास खाली कारतूस भी मिला। ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक शहर में फिर चाकूबाजी की वारदात हुई। 15 साल के लड़के पर चाय की थड़ी पर चाकू से हमला किया गया। हमले में घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वारदात को लेकर परिजनों ने रोष जताया है। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के फुटवेयर व्यापारी के बेटे को धमकी देकर 2,60,000 की रंगदारी वसूलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी वार्ड 19 निवासी नीरज गणेश शर्मा है। आरोपी ने फुटवेयर व्यापारी श्याम सुंदर गोयल के पुत्र नरेंद्र गोयल से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ा। इसके कब्जे से चोरी की आधा दर्जन बाइकें बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ कैथून थाने में 2 मामले पहले से ही दर्ज हैं। भरतपुर शहर की 58 कॉलोनियों के हजारों लोग जलभराव के संकट से जूझने के लिए मजबूर हैं। बरसात में सभी कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं, जिससे यहां रहने वाले लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों का डर है। देश में 24 घंटे में 18,833 नए मामले फिर से सामने आ गए और 278 कोरोना संक्रमितों की जान गई। 24 घंटे में 24,770 लोग ठीक भी हुए। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन 3 दिन के भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंची, जहां वो आज विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर अमेरिकी उप विदेश मंत्री के दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी। फेस्टिव सीजन से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा कर दिया। कल से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्र के लिए मंदिरों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। दौसा के दुर्गा मंदिर में विशेष सजावट की गई। कल दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना होगी। मंदिरों के अलावा घरों में भी घट स्थापना की जाएगी। गरसाना में किसानों का घमासान जारी है। एसडीएम दफ्तर